किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी एजेंडा लेकर के हरियाणा बॉर्डर की सड़कों पे सिख मिसलें फिर से जमा है। और क्या वाकई इन लोगों की मांगों का या इनके आंदोलन का किसानों की दिक्कतों से, समस्याओं से दूर दूर तक कोई लेना देना? इस बात को समझने के लिए पहले इतिहास में जाना जरूरी है कि हिंदुस्तान की आवाम के खिलाफ जो ये लोग हर चौथे दिन एक अपना नया नाटक सजा के तैयार हो जाते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? वजह गहरे इतिहास में है। और ये खालिस्तान की खुजली तब तक बार बार उठती रहेगी जब तक इतिहास के नज़रिए से देखकर इसका सॉल्यूशन नहीं किया जाएगा, तब तक ये कंटिन्यूस चलता रहेगा ऐसे। राम राम, अजय सिंह, स्वागत है आपका। एक बुक है नौकर राजपूत एंड सिपाही, और ये किताब है आपका, राइटर हैं इसके डिर्क एच क्लॉफ। ये भारत का जो मिलिट्री मार्केट रहा, मिलिट्री लेबर मार्केट रहा, उस पर आधारित है। और इस समस्या की जड़ में जाने के लिए आपको सबसे पहले इस किताब को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दुनिया भर में, यूरोप में भी था, पर्सिया जब हुआ करता था वहाँ भी था, बाद में अरब में भी रहा कि हर जगह भाड़े के योद्धा होते थे। भाड़े के योद्धा या और जो काम होते हैं, सप्लाई चेन संभालने वाले, हथियार बनाने वाले, और भी जो इंसानी ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए, मुंह की, पेट की, शरीर की, तो उनके सप्लायर आर्मी के लिए ज़रूरी होते थे। और हर फौज को ऐसे लोग जहाँ भी वो जाती थी वहाँ लोकली मिल जाते थे। अब हिंदुस्तान में भी अगर आप गौर करेंगे तो जो भी आक्रांता आए तो पश्चिम से आए, अरब हों, तुर्क हों या उससे पहले के हों, सब पश्चिमी दर्रे क्रॉस करके आए। लेकिन उन्हें रोका कहाँ गया? उन्हें रोका गया पानीपत में, तराइन में। और जो ये सो कॉल्ड वॉरियर कौम, वकरी कौम, इनके इलाके में कभी नहीं रोका गया। ये उनके लिए काम करते थे मिलिट्री लेबर का, सप्लायर का। क्या क्या सप्लाई करते थे वो अलग विषय है, लेकिन ये उनके लिए, जिसने पे किया उसके लिए काम किया। इनका कोई लेना देना नहीं था हिंद से, हिंद की आवाम से या हिंदू धर्म से। इवन अगर आप थोड़ा गहरे जाएंगे इतिहास में, गजनवी की आर्मी में बाकायदा यहाँ के लोकल सिपाही थे, लोकल लोग थे। वही गजनवी जिसने सोमनाथ तोड़ा। मोहम्मद गौरी जब तराइन में था, उसके साथ लोकल सपोर्ट था। तो पृथ्वीराज चौहान के जो शासन क्षेत्र में थे उनका तो नहीं होगा, ये तो आप भी जानते हैं। बेचारा जयचंद खाम बदनाम है, वास्तविक में इस इलाके से था। तो ये मिलिट्री लेबर के तौर पे ये इलाका बहुत पुराने ज़माने से रहा। और उसी रीत को आगे बढ़ाते हुए ये लोग मुगल काल तक चले आए, और मुगल काल के आगे भी रहे। जहांगीर के दौर के बाद जो दिक्कतें शुरू हुई वो हुई, उससे पहले कभी किसी आक्रांता या किसी मुस्लिम शासक के साथ इस इलाके की कोई दिक्कत नहीं रही। जो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े थे भी, जो प्रतिरोध था वो अकेले खोखरों का था, खोखर जाटों का। उनके अलावा कभी किसी तरह का प्रतिरोध आपका अटक से लेके अंबाला तक कहीं नहीं हुआ। कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी गई। जो भी विदेशी आक्रांता आए उन्हें यहाँ तक सेफ रूट मिलता था, आराम से चले आओ। तो मिलिट्री लेबर के तौर पे या सप्लायर के तौर पे जो कौम आगे बढ़ी, तो इन्हें एक चीज़ मिल गई कि ठीक है, यहाँ पे क्या था कि इनका धर्म बार बार बदलता रहा।
कुषाणों और जो उससे पहले के हमलावर थे, नॉन मुस्लिम हमलावर, उनके दौर में भी जो शासक ने धर्म अपनाया वो इन्होंने भी अपना लिया। ये टिपिकल हिंदू नहीं थे। जैसे कि अभी भी पाकिस्तान में कलश ट्राइब है, वैदिक हिंदू है, आज भी अपनी रीत पर कायम है, लेकिन ये नहीं रहे। और जब ये गौरी वाला दौर था उस समय भी यहाँ पे बुद्धिज्म भी था और हिंदुइज्म भी था, दोनों धर्म थे। और अगर उस दौर के जो राइटर्स थे उनका लिखा हुआ आप पढ़ेंगे तो वहाँ हिंदू इलाके की आइडेंटिटी है। तो आप ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों थे मौजूद। उसके बाद जो तुर्क दौर रहा और यहाँ पे इस्लाम फैलना शुरू हुआ, तो इस इलाके में सबसे जल्दी पैर पसारे थे सूफी ने, जो सूफी संत थे उन्होंने। तो सूफिज्म से भी ये इलाका बहुत अच्छे से प्रभावित हुआ, बहुत जल्दी सूफिज्म का असर दिखने लगा। और उसी सूफिज्म से निकला सिखिज्म। तो पहली बात तो ये कि ये कह देना कि नहीं साहब हिंदुओं का ही एक बेटा सिख है, ये निहायत बकवास है। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, इस बात का कोई लेना देना नहीं है। मूलतः जो इस्माइली मुस्लिम होते हैं, इस्माइली मुस्लिम्स की रवायतों को पकड़ा और हिंदुइज्म के ऊपर उन्हें चिपका के सिखिज्म तैयार हुआ। और बड़े कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे इसके लिए। जैसे एक इस्माइली पीर हुए थे, उनका नाम था पीर शम्स सब्जवारी। एक इस्माइली पीर हुए थे, उनका नाम था पीर शम्स सब्जवारी। अगर आप बाबा नानक की ज़िंदगी के जो किस्से हैं लिखे हुए उन्हें स्टडी करोगे और पीर शम्स सब्जवारी की ज़िंदगी के जो किस्से लिखे गए उन्हें करोगे तो उनमें बड़ी एकरूपता मिलेगी। जो घटना इनके साथ हुई वही उनके साथ हुई। बहुत से सिद्धांत उन्होंने जो इस्माइली मुस्लिम लोगों के थे, जो तरीके थे, वो वैसे के वैसे ही उठा लिए। उनमें से एक था नूर ट्रांसफ़र, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि एक पीर मरता था तो उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी होता था, शिष्य होता था, तो एक गुरु मर गया, उसका नूर, या गुरु नहीं उनके में इमाम होते हैं, तो ये सीनियर इमाम मरा, उसका नूर अगले इमाम में ट्रांसफ़र हो गया। सिमिलर यही चीज़ जो गुरु सिस्टम था उसमें अपनाई, बिल्कुल एज इट इज। ऐसे ही इस्माइलियों का एक और सिस्टम था, आमदनी का 10वां हिस्सा इमाम को देना। आगे चल के जो सारा फसाद मुग़लों और सिखों के बीच रहा उसकी जड़ में यही था। 5वें गुरु अर्जुन देव के टाइम पे ये हुआ कि मुग़ल जो सूबेदार होते थे वो तो टैक्स लेते ही थे वहाँ पे। उसके अलावा उन्होंने अपने भक्तों से कह दिया कि नहीं साहब, उन्हें नहीं देना है टैक्स, आमदनी का 10वां हिस्सा हमको देना है। और जो सैन्यकरण था सिखों का, वो गुरु अर्जुन देव से भी पहले स्टार्ट हो गया था। झगड़ा उसका भी था। बार बार वहाँ के सूबेदार ये कंप्लेंट कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिक्कत है इनके साथ, तो उसको लेकर के विवाद बना। अन्यथा उससे पहले कोई झगड़ा नहीं था। इस चीज़ को एक और चीज़ से समझिए कि जब बाबर आया समरकंद से, तो बाबर के साथ में मिलिट्री लेबर के तौर पे अफ़गानिस्तान से लगा के इस इलाके तक के लोग थे। और बाबर ने बुरा कत्लेआम मचाया पानीपत की पहली जंग से पहले भी। और इब्राहिम लोधी के मरने के बाद तो सरों की मीनारें तानी उसने बना के इकट्ठी की। खानवा में भी यही हुआ, पानीपत में भी यही हुआ। लेकिन कमाल देखिए कि बाबर ने जिन लोगों को, जिन हिंदू संतों को उस ज़माने में, या जो भी काफर जिन्हें कह देते हैं वो थे, उनके सर कलम करवाए। और उन जो बंधक थे बाबर के, उनमें से एक बाबा नानक भी थे। नानक को उंगली नहीं लगाई। बाबा नानक को बाइज्जत
बाबर ने छोड़ दिया, काफिर तो वो भी थे। और उसके बाद से जो मुगल सिख दोस्ती कायम हुई वो आगे चलती रही। फिर भी बाबा नानक सूफीज्म भी मानते थे, अगर सूफीज्म के करीबी थे तो भी संत थे, महापुरुष थे, उसमें कोई वो नहीं है, कोई उनके लिए मेरे मन में अपमानजनक भावना नहीं है, बड़ा सम्मान करता हूँ। उसके बाद दूसरे गुरु बाबा नानक के सिख बने, जो शिष्य, सॉरी, तो दूसरे गुरु बाबा नानक के शिष्य बने। जब तीसरे गुरु की नौबत आई तो अब यहाँ पे जो पावरफुल कम्युनिटी थी पंजाबियों की, जट सिख, और इसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों जट सिख थे, उन्हें ये नया सिस्टम तीसरे गुरु के आने तक वो इस सिस्टम से दूर थे, इस नए सिस्टम से, सिख परंपरा से अलग थे। मूलतः एक सारे गुरु जो 10 गुरु हुए हैं एक ही जाति से हुए हैं, खत्री समुदाय से। यहाँ कोई डेमोक्रेसी जैसी चीज़ नहीं थी कि नहीं साहब शिष्य तो अन्य जातियों के भी हैं तो चलो अगला गुरु किसी दलित को बना देते हैं या किसी बनिया को बना देते हैं। नहीं साहब, सारे गुरु एक ही जाति से हुए, उसमें तीसरे से लगा के 10वें गुरु तक एक ही परिवार के सदस्य थे सातों। फिर वो पीढ़ीगत चलता रहा मामला, गुरुइज्म जो था इनका। और तीसरे गुरु के टाइम पे इस गद्दी को लेकर के झगड़ा खड़ा हो गया, गुरु जी के शिष्य में और गुरु जी के बेटे में। तो गुरु जी के शिष्य को तब वहाँ के जो लोकल जट सिख थे उनमें से एक थे बाबा बुद्धा, वारलॉर्ड टाइप थे लोकल, उनका सपोर्ट मिला, मुगलिया सपोर्ट भी था, और बेटे को रिप्लेस करके वो गुरु बने, गद्दी पे काबिज हुए। और उसके बाद फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, 10वें गुरु तक यही चलता रहा। और यहाँ से जो सिखिज्म था वो जट सिखों के या जट हिंदुओं के हाथ आ गया, और जब जो ताकतवर वर्ग था उसके पास आ गया, जो जमींदार वर्ग था, तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से चलाया सब। अकबर के समय तक बड़ी अच्छी दोस्ती रही, जहांगीर के भी शुरुआती दौर में अच्छी दोस्ती रही। यहाँ पे ये हुआ कि इन लोगों ने अपना पैरेलल गवर्नमेंट चलानी और बनानी शुरू कर दी। प्योर झगड़ा राजनीतिक था, कहीं कोई ऐसा नहीं था कि नहीं साहब हिंदुओं के लिए कुर्बानी दी, ये निहायत ही बकवास बात है। प्योर राजनीतिक झगड़ा था, प्योर हिस्सेदारी का झगड़ा था। यहाँ पहली बार 1/10 की वसूली का फरमान जारी हुआ कि साहब 1/10 हमें दो। अब इतना तो आम आदमी जो गरीब तबका था, किसान था, वो ये नहीं करेगा कि 1/10 गुरु जी को दे और मुगलों को भी टैक्स दे, एक को नहीं देगा। और ये उतने ताकतवर तब थे नहीं। सवाल यही आया कि भैया हम तुम्हें टैक्स दे देंगे, तो फिर जो उस समय की सरकार थी, मुगल सरकार थी, मुगल सल्तनत थी, उसे भी देना पड़ेगा। तो नहीं, उन्हें नहीं देना। उसके लिए फिर ये हुआ कि भाई ठीक है, आपकी सेफ्टी हमारे हवाले। और यहाँ से हथियार भांजने शुरू किए, मिसलें और टुकड़ियाँ इकट्ठी होना शुरू हुई, और यहाँ से विवाद पनपा मुगलों और सिखों के बीच में। और इसी विवाद में 5वें गुरु को जान देनी पड़ी, जहांगीर ने मरवा डाला, और यहाँ से फिर दुश्मनी शुरू हो गई। औरंगजेब के आने तक बड़ी पीक पर पहुंच गई थी, कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा नहीं था। इस बीच में आप देखोगे तो राजपूतों के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, मराठों के साथ चलता रहा। कहीं पे भी ये ऐसा नहीं कि सपोर्टिव रहे हो कि चलो ठीक है हम धर्म के लिए लड़ने वाले हैं, लाओ हम इकट्ठे हो जाते हैं, मेवाड़ के साथ समझौता कर लेते हैं, मराठों के साथ कर लेते हैं। नहीं, इनकी डपली अपनी अलग बज रही थी। तो हिंदू धर्म की रक्षा जैसा कहीं कुछ नहीं। फिर जब आगे का सिस्टम चला, औरंगजेब के टाइम पे दीवारों में चुनवाए गए, कत्ल किए गए, 10वें गुरु साहब के बेटे बलिदान हुए,
और इतना सब होने के बावजूद भी राजनीतिक समझौते की गुंजाइश थी। जफरनामा ऐसे ही नहीं लिखा गया था, औरंगजेब की तारीफों में बड़े कसीदे काट के लिखा गया था। तो यहाँ मोटी मोटी बात यही है कि कभी भी एक तो ये कॉन्सेप्ट के नहीं साहब, हिंदुओं की रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, ब्राह्मणों के जनेऊ की रक्षा के लिए, औरतों की आबरू की रक्षा के लिए हमने हथियार उठाए नहीं साहब। आप हथियार पहले से उठाए हुए थे और आपका जो कॉन्फ्लिक्ट था मुगलों के साथ वो पॉलिटिकल था, फाइनेंशियल था। हिंदू धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं था। हिंदू इतना सक्षम था कि अपने लिए लड़ रहा था, और किस लेवल पर लड़ रहा था वो भी बिल्कुल साबित हो सकता है, बताया भी जा सकता है, इतिहास के उदाहरणों के साथ एक एक चीज़ समझाई जा सकती है। तो हिंदू आपके ऊपर निर्भर नहीं था, कभी भी नहीं था, सक्षम था अपनी लड़ाई खुद लड़ने में। मेवाड़ लड़ रहा था, मराठे लड़ रहे थे, ब्रज के किसान लड़ रहे थे। आप तो बहुत बाधा है सिनेरियो में। और ये सब होने के बावजूद, अच्छा अगर बात हिंदू मुस्लिम सिख मुस्लिम होती तो अगर आप 1947 तक भी देखें, बीच में एक छोटा सा पीरियड जो आता है जब महाराजा रणजीत सिंह का ज़माना था, तो वहाँ पे हिंदू सिख पैक्ट बना। रणजीत सिंह की आर्मी में व्यापक तौर पे हिंदू शामिल थे, और तब कुछ एंटी मुस्लिम पॉलिसी रणजीत सिंह जी द्वारा अपनाई गई। श्रीनगर वगैरह में अजान पर रोक थी, उसके अलावा और भी कई चीज़ें थी, कुछ मस्जिदें भी गिराई गई, उनकी जगह गुरुद्वारे वगैरह खड़े किए गए। तब हुआ सिर्फ छोटे से दौर के लिए, रणजीत सिंह वाले दौर के लिए। उसके अलावा आप देखेंगे तो पंजाबी सिख और पंजाबी मुस्लिम जो आज पाकिस्तान में रहते हैं, इनमें बड़ा भाई बंधुत्व रहा है। कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी कोई टंटा नहीं। 1857 में ये दोनों मिल के बाकी हिंदुस्तान के जो क्रांतिकारी थे उनके खिलाफ ब्रिटिशर्स के साथ थे। विद्रोह को दबाने में बहुत बड़ा योगदान था इनका, गदर को खत्म करने में। और वहाँ दोनों थे, अंग्रेज फौजों में दोनों एक साथ रहे, सम्मिलित रहे। भाषाई और जो भाई एक ही नस्ल हैं, बस दो अलग अलग धर्म हो गए, तो वो भाई बंधुत्व तो बड़ा प्यारा था। खालिस्तान की मांग पहली बार 1930 में उठी थी। मास्टर तारा सिंह था उसने, और ये तारा सिंह का भी जिन्ना से बड़ा अच्छा याराना था। वहाँ भी कोई झगड़ा नहीं था किसी भी तरह का। और जब पाकिस्तान की सुगबुगाहट होने लगी थी तो कहीं ना कहीं ये था कि जो पंजाब का इलाका है वो खालिस्तान बने और जिन्ना की सरपरस्ती में ऑटोनॉमस स्टेट टाइप में हो, पूर्ण स्वतंत्र नहीं। तो प्लान वो था। लेकिन उस समय के जो ज़्यादातर सिख रजवाड़े थे वो भारत के साथ थे, जितनी रियासतें थी। लेकिन मास्टर तारा सिंह जैसे लोगों के दिमाग में खालिस्तानी कीड़ा कुलबुला रहा था तब भी। फिर 1947 में डायरेक्ट एक्शन हुआ, बड़ी मारकाट मची। पहली बार पंजाबी भाषी मुस्लिम और पंजाबी भाषी सिखों में यहाँ दरार आई, ये झगड़ा चला। ये शायद पहला मौका था जब धर्म के आधार पर झगड़ा था, राजनीतिक तौर पे और किसी वजह से नहीं। लेकिन उस झगड़े को उसके बाद से साहब बड़ा पानी बह गया सतलज में। वो झगड़ा कब का भुला दिया गया, पाकिस्तान से किस तरह खदेड़े गए थे वो भी भुला दिया गया। वो पाकिस्तान से मोहब्बत की पी गए इस झगड़े के महज 10 से 15 साल बाद। 1950-55 तक जागना शुरू हो गई थी, और 1970 का दशक आते आते तो मोहब्बत बड़ी गहरी हो गई थी। खालिस्तानी कीड़े लाहौर में कुलबुलाना शुरू हो गए थे। और उसके बाद अगले 10 साल में जो आतंकवाद का दौर पंजाब ने देखा, हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ पंजाब में, वो बताने की दरकार नहीं। खालिस्तानी आतंकवादियों ने कभी भी मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया हो, कोई एक आध एग्जाम्पल हो तो कोई मुझे बता दे। कभी नहीं रहा, वहाँ प्यार रहा। जो नफरत थी, जो लड़ाई थी, वो हिंदुओं से थी,
जिन्होंने कभी इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, और आज भी वही है। और उसी खालिस्तान की कोख से बार बार निकलता है ये कथित किसान आंदोलन। जड़ में वही खालिस्तान है, सोच वही है, किसानी बहाना है। और उस बहाने के पीछे भी अजय एक वजह है, और वो वजह ये है कि पंजाब का जो कृषि उत्पादन है, वो जो एहसान जताते हैं ना कि साहब पंजाब पूरे देश को खिलाता था, ऐसा नहीं। पंजाब पूरे देश का खाता था महज 10 साल पहले तक। उस सरकारी खरीद का एक सिस्टम था, वो कहने को देश में था लेकिन खरीद पंजाब में होती थी। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के गांवों में किसान का गेहूं खरीदने के लिए कांटे नहीं लगते थे, ऑन पेपर हो जाता था सब कुछ, किसान को कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। लेकिन जब मोदी सरकार आई तो उसने इसे थोड़ा व्यापक किया। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, दक्षिण के राज्यों में, सब जगह से खरीद होना शुरू की। और वास्तविकता ये है कि जो पंजाब का उगाया हुआ कृषि उत्पाद है, गेहूं है और चीज़ें हैं, ये इंसानों के छोड़िए सूअरों के खाने लायक भी नहीं। इसे ना तो सरकार विदेश भेज सकती है, अपने लोगों को खिलाए तो कैंसर बांटना है। तो ये अब इन्हें खुली मंडी में, अगर आप कितने ही बड़े समर्थक हों किसान आंदोलन के, अगर मंडी में एक गेहूं रखा है, एक आपको बताया जाता है कि ये मध्य प्रदेश का है, दूसरा बताया जाता है पंजाब का है, आप अपने बच्चों को पंजाब वाला गेहूं नहीं खिलाओगे। खुद भी नहीं खिलाते, अपने खाने के लिए मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का गेहूं खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, ये खुद भी अपने बच्चों को नहीं खिला सकते। और ये चाहते हैं कि सरकार इनकी मुंह मांगी कीमत पर उस जहर को खरीदे भी और पूरे देश में बांटे भी। इनके यहाँ से चलने वाली कुछ ट्रेनों को तो कैंसर एक्सप्रेस नाम दे दिया गया। नशे की हालत उड़ता पंजाब सबको पता ही है। तो इन नशेड़ियों को अब अपना उगाया हुआ जहर पूरे हिंदुस्तान को खिलाने की जिद है, और वो भी बाकी हिंदुस्तान से कई गुना कीमत पे बेच के। इतनी कीमत पे कि इनकी अगर सारी मांगों को मान लिया जाए तो भारत के कुल बजट से ऊपर निकल जाती हैं, जो कि असंभव है। तो एक तो इन्हें भारत सरकार को, भारत के जो टैक्स पेयर हैं उन्हें लूटना है, डकैती डालनी है उनके घर में, अपने घर में बैठे बैठे, कि सबसे छीन के हमें दे दो, फिर हम उस पैसे से कनाडा जाके ऐश करेंगे, चिट्टा सूतेंगे, ठीक है ना। दूसरा, इनको खालिस्तान दे दो, अगर ये नहीं दे रहे हो तो खालिस्तान दे दो, हम पाकिस्तानियों के तलवे चाटेंगे, वहां हमें राहत मिलेगी। यह है खालिस्तानियों का माइंडसेट, और यह है खालिस्तानियों की सोच की जड़। और जब तक हिंदुओं के दिमाग में, हिंदुस्तानियों के दिमाग में ये रहेगा ना कि नहीं साहब हर घर का बड़ा बेटा से छोटा बेटा हिंदू, तो ये बड़े भैया आपकी ऐसे ही बजाते रहेंगे। किसी ने उपकार नहीं किया, आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ी थी। इतिहास में जो कथाएं गिनाई जाती हैं उनका हाल वही है जैसा अभी एक गाना आया था ना अर्जुन वैली ने। अब अर्जुन वैली कौन थे साहब? अर्जुन वैली जो थे आपके, वो थे ऐसे कमांडर थे, हरि सिंह नलवा, वो बड़ा बढ़िया कमांडर थे, बड़ी तगड़ी लड़ाइयाँ जीती। हरि सिंह नलवा के सबसे छोटे बेटे थे अर्जुन सिंह नलवा, जिन्हें अर्जुन वैली कहा जाता है। ये साहब जंग लड़ना तो दूर की बात है कि जिस दोस्त मोहम्मद खान ने इनके बाप को मारा, उसके साथ उन्होंने समझौता किया, अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी, और उस जंग में से भी पीठ दिखा के भाग गए, और ज़िंदगी भी उसके बाद भागते भागते कहाँ मरे हो कोई जानता नहीं। तो जैसे अर्जुन वैली के गीत आज भी गाए जा रहे हैं जिनके पीछे कोई दूर दूर तक सच्चाई नहीं, ठीक वैसे ही इनकी जो कथित बहादुरी, कथित हिंदू धर्म रक्षा के किस्से हैं, हमने आपकी धियाँ बचाई। और भाई पहले तो तुम्हारी लुटती थी, रास्ते में तो तुम थे, हमारी तक तो आने की नौबत ही नहीं आती थी। जो भी उधर से लूटने आता था पश्चिमी दर्रों से, वो पहले तो तुम्हारे घर पहुंचता था। मस्सा रंगड़ ने आकर के मथुरा में थोड़ी ना कब्जे से माँ के हुक्का पिया था, अमृतसर में पिया था।
आज भी कहावतें कही जाती हैं कि खाया पिया अपना बाकी अब्दाली का। इतना खौफ था अब्दाली का कि अब तक यादों और कहावतों में से निकला नहीं है अब्दाली। और वो दम भरते हैं कि साहब हमने बचाया। भैया कब बचा लिया, कब बचा लिया? मराठों ने जिन्होंने तुम्हें बचाया उनका भी तो तुम साथ नहीं दे पाए। जिन्होंने तुम्हारा सब कुछ बचाया, जड़ जोरू जमीन अब्दाली से, और मौका पड़ने पे अब्दाली तुम पीठ दिखा गए मराठों को, नहीं साथ दे पाए। तो फिर एहसान का है। नया दौर है, एक बेहतर विकल्प ये हो सकता है कि पुराने जहर को दिमाग में जो भरे हुए हैं उसे निकाल के फेंको। हिंदू बड़ा लिबरल है, उसे गले लगाने में दिक्कत नहीं होती, उसे सम्मान देने में दिक्कत नहीं होती। ठीक है, इतिहास अपनी जगह है, लेकिन ऐसा नहीं, गुरुओं का सम्मान हर हिंदू करता है, मैं भी करता हूँ और सब भी करते हैं। हम स्वीकारते हैं कि भैया पवित्र लोग थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दिन रात हिंदुओं को गालियां दो और हम सम्मान की घंटी बजाएं। ये नहीं हो सकता।